जर्नलिज्म है, इसको ज़ाहिर बात है सिर्फ किताब से कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, बल्कि एग्जामिनर जो है वो चेक करता है कि इसने सहाफ़त को पढ़ा, इसके अंदर कितना एक सहाफ़ती जो स्किल वो कितनी एक आई है, उसको भी वो देखता है कि अपने से इसने कितना लिखा है, किताब से कितना लिखा है। इसके साथ यहाँ हमें किताब से लिखने की ज़रूरत है, अपने पास से भी लिखना ज़रूरी होता है, और करंट अफेयर जो चल रहे हैं हमारे, करंट जो सिचुएशन चल रही है सियासतदानों के, उसके ऊपर भी वो सवाल बना सकता है, लिहाजा इसको भी देखना बहुत ज़रूरी। जो जस्ट मल्टी क्वेश्चन उससे फिर मुश्किल भी बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बीए पार्ट 2 जर्नलिज्म के बारे में हम बात कर चुके, उसके मुकम्मल जो चैप्टर वाइज उसके गैस हैं उसके बारे में। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 1 जर्नलिज्म के बारे में, ठीक है। उसका पेपर भी क्योंकि अब नज़दीक है, तो हम कैसे इसको कम वक्त में कवर कर सकते हैं सिलेबस को, मुकम्मल सिलेबस को, और कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे और कौन से बुक से तैयारी करेंगे और कैसे इसकी हम कि तैयारी अच्छी कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। देखें, जो मुख्तसर से एक मल्टी गैस होते हैं उनसे तैयारी करना रिस्की काम होता है, ठीक है। जाहिर बात है, पूरी बुक है उसमें से 7-8 सवाल निकाल के उनको तैयार करना, अगर वो पेपर में ना आए तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो हम जरा तैयारी करेंगे चैप्टर वाइज, यानी कि एक चैप्टर के अंदर से जो मेन क्वेश्चन है उनको लेके। जाहिर बात है थोड़ा सा कि ज़्यादा तो काम होगा, लेकिन एक ये हमारी जो है इस पे हमें एक एतमाद होगा इस बात पे कि हमने हमारी तैयारी अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज जो है उस तैयारी करेंगे, जो चैप्टर के अंदर से मेन पॉइंट्स हैं उनको लेंगे, और जो आ चुके हैं इनमें कुछ वो भी पॉइंट्स होंगे और कुछ मज़ीद जो अहम हैं पॉइंट वो भी होंगे सारे। तो आपने जस्ट अपनी बुक से, मैं देखिए सामने बुक रख के आपको बुक से ही निशान लगाऊंगा ताकि आपको वो टॉपिक जो बुक से ढूंढना वो भी आसान हो और आपके लिए तैयार करना आसान हो। सबसे पहले बात करना है बुक के बारे में, वही सेम बुक है जो हमने पार्ट 1 के लिए शो की थी। इसी के अंदर से ये उमूर सहाफ़त जर्नलिज्म, ठीक है, इख्तियारी, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की एक ही बुक है। देखें, पर्चा अलिफ और पर्चा बे जदीद निसाब के मुताबिक है, बिल्कुल, ठीक है। और ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है? तमाम यूनिवर्सिटी के लिए ये किताब बेस्ट है। पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, तमाम यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट इससे तैयारी कर सकते हैं, अपनी बीए पार्ट 1 वाले भी, पार्ट 2 वाले भी। तो आज हम बात करेंगे जी पार्ट 1 की जर्नलिज्म के बारे में, उसके जो अहम जो सब्जेक्ट वो हैं, टॉपिक हैं, उनके बारे में, कि हम पेपर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करें और हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले हम जो इसके पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 है जो है सहाफ़त और जो अबलाग है, इसके बारे में। अब ये बहुत ही अहम टॉपिक है, और जो पहले पेपर के अंदर जो पहले कभी 2 सवाल, किसी पेपर में 3 सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से बना देता है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं पेपर के अंदर सवाल कितने होंगे और हमने कितने करने हैं, और पेपर के अंदर एक सवाल कितने नंबर का होगा। पेपर के अंदर पार्ट 1 के अंदर 7 सवाल होंगे, कभी वो 8 भी दे देता है, ठीक है। तो जो हमारा उन 7 या 8 सवालों में से 4 सवाल टोटल करने होते हैं, और एक सवाल के नंबर 25 होंगे, यानी कि 25 नंबर का हमारा एक सवाल होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने सामने रखना है कि 25 नंबर का एक सवाल है, तो उसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है कि हमें 25 नंबर की वो लेंथ भी हो कि हमें वो कम से कम भी कोई 20-22 नंबर तो देना उसमें से, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने तैयारी करनी है, और इतने नंबर का एक हमें टारगेट रखना है। सारी बात है, उर्दू सब्जेक्ट के अंदर नंबर ज़्यादा कटते हैं और कम नंबर आते हैं। तो अब देखें, हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। इसमें से हम कौन कौन से जो है उनको टॉपिक्स को लें, उनकी तैयारी करें। सहाफ़त और अबलाग जो है, इसके अंदर से हम सबसे पहले अबलाग क्या है, बहुत अहम ये है सवाल, ठीक है। और अबलाग की अहमियत, और देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको ये नज़र आ रहे हैं। इस तरह अबलाग क्या है, अबलाग की अहमियत, अबलाग के मुख्तलिफ अंदाज और ज़राए। अब पेपर के अंदर इन तीनों टॉपिक का वो एक सवाल बना देता है, ठीक है। अबलाग क्या है, अबलाग की अहमियत, और नेज़ अबलाग के मुख्तलिफ अंदाज और ज़राए भी बयान करें। अब यहाँ पे देखें, आपको ज़्यादा लग रहा है कि 3 टॉपिक बता दिए शुरू वाली, लेकिन इनसे वो एक सवाल भी बना सकता है। इसी के साथ साथ जो है चेहरे के तासुरात, यानी कि अबलाग के जो मुख्तलिफ अंदाज हैं, अबलाग के वक्त, अबलाग में होता है यानी कि पहुँचाना, फैलाना, ठीक है। तो अब अबलाग के वक्त यानी कि किसी चीज़ को आगे पहुँचाते हुए, बयान करते हुए, उसके जो चेहरे के तासुरात होंगे वो क्या होते हैं, इसके साथ वो इसको भी ऐड कर सकता है, और चेहरे के तासुरात पे अलग से भी वो सवाल बना सकता है। आगे कहते हैं अबलाग आम क्या होता है, इससे क्या मुराद है, और अबलाग आम के जो ज़राए हैं ये क्या होते हैं। बस इस पहले चैप्टर के अंदर से ये 3 से 4 टॉपिक हम ये कर लेंगे, काफ़ी हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमारा है मतबूआ सहाफ़त, अखबारात और जो रसायल है, ठीक है। अब मतबूआ अब ये चैप्टर सबसे ज़्यादा लेंथ, ये इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक हैं वो हैं, और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा लेंथी है। तो इसमें से ज़ाहिर बात है हमने जो टॉपिक वो ज़्यादा कवर करने होंगे। इसमें से सवाल भी 3 बन जाते हैं, बाज़ों का 4 सवाल भी बना देता है इसी में से। तो इसलिए इसको ज़रा आपने गौर से देखना है। देखें चैप्टर नंबर 2 मतबूआ सहाफ़त, अखबारात और रसायल। अब मतबूआ सहाफ़त की अहमियत और ज़िम्मेदारियाँ बयान करें, ये इस तरह भी सवाल बन सकता है, ठीक है। मतबूआ सहाफ़त की अहमियत और ज़िम्मेदारियाँ, या इसको वो इस तरह भी बयान कर सकता है, भाई मतबूआ सहाफ़त आपके नज़दीक मतबूआ सहाफ़त की अहमियत क्या है, आपके नज़दीक मतबूआ सहाफ़त की अहमियत और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं,
اس بارے میں تفصیلی نوٹ لکھیں. اب یہ ذمہ داریاں اس کی ہیں کتنی اہمیت، ظاہر بات ہے اس کی یعنی کہ 7 سے 8 لائنوں کے جیسے یہ ہمارے یہ بنے گا اہمیت کے بارے میں جو نوٹ ہے وہ، اور اس کی ذمہ داریاں تقریباً ہیں 34 ہیں ٹوٹل. تو اس میں سے کم بھی ہم کتنی لکھیں کہ ہمارا ایک اچھا پیپر جو سوال ہے وہ تیار ہو جائے. تو کم سے کم بھی اس میں سے آپ 18 سے 20 لکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہاں 18 سے 20 لکھ لیں، لیکن ان کو زیادہ لینتھی بہت زیادہ نہ لکھیں، لیکن لکھیں ضرور. تقریباً اتنی لازمی لکھیں 18 سے 20، چاہے وہ 5 6 لائنوں کے آپ لکھ لیں، لیکن تقریباً 18 سے 20 وہ ہوں. اور ان کی نمبرنگ نہیں کرنی ہے آپ نے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے ہم شروع میں پیپر کے ان کی نمبرنگ کر دیتے ہیں 1 2 3، تو اس طرح یہ نہیں کرنی آپ نے نمبرنگ. ٹھیک ہے، اس طرح وہ پیپر چیک کرنے والے کہتے ہیں جس نمبرنگ کو بھی بعض اوقات وہ دیکھ لیتا ہے اس نے کتنی لکھی ہیں. تو اگر ہم نے یعنی کہ اگر 15 لکھی ہیں، اب وہ پہلے دیکھ لے گا، پہلے کو 15 کو دیکھ لے گا اور وہاں پہ پھر کیا ہے اس حساب سے نمبر دے دے گا. تو آپ نے نمبرنگ نہیں ڈالنی، اس کو بغیر نمبروں کے لکھنا ہے. اس کی جتنی بھی آپ ذمہ داریاں لکھیں، لیکن لینتھ اچھی خاصی بننی چاہیے ہماری. دوسرا ہے جو ہمارا اس میں سے خبر نویسی. اب خبر نویسی کے اندر سے خبر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خبری لوازمات اور اقدار. اب یہ بعض اوقات ساتھ وہ دے دیتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ خبر نویسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، خبر کیا ہے، اس کے مختلف اقسام، یا اس طرح سے وہ اس کا خبر کے اوپر بھی ایک سوال لازمی بناتا ہے. اس کے بعد اس میں دیکھیں 3 چیزیں آئیں گی، خبر، اداریہ، کالم. ٹھیک ہے، یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیچر جو ہے اس کو وہ ایڈ کر سکتا ہے. اب آخر میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سوال نمبر جو 7 ہوتا ہے اس کے وہ 3 ٹاپک بنا دیتا ہے، وہاں پہ دے دیتا ہے وہ کالم، فیچر اور یہ اداریہ. ٹھیک ہے، اب ان میں سے وہ کہتا ہے کہ 2 پہ نوٹ لکھیں. تو بعض اوقات 2 پہ نوٹ لکھنے کے پھر 25 نمبر ہوتے ہیں، تو 12 نمبر کا ایک ٹاپک بن جاتا ہے. تو اس لیے ان کو دیکھنا ضروری ہے. اگر لانگ میں یہ نہ بھی آئے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے آخری 7ویں سوال میں 2 ٹاپک کوئی آ جائیں. تو لہٰذا ان سب کو دیکھنا ضروری ہے. اب دیکھیں اداریہ، اس کے بعد ہے ادارے کی اقسام، ان کو ذرا مختصر سا دیکھ لیں. اس کے بعد جو مین بہت اہم ہے وہ ہے کالم کے مقاصد اور اہمیت، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ کالم کی تعریف اور اقسام، اس پہ بھی سوال بن سکتا ہے، اور کالم کے مقاصد اور اہمیت اس پہ بھی سوال بن سکتا ہے. اور یہی کالم جو ہے ہمارا سوال نمبر 7 کے اندر 12.5 نمبر کا بھی ایک مختصر سوال بن سکتا ہے کالم والا. لہٰذا یہ بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ کالم کے اقسام اور فیچر کا مفہوم. اب فیچر دیکھیں کالم کے ساتھ بھی اس کو 25 نمبر کے دونوں سوال بن سکتے ہیں، اور الگ سے بھی 25 نمبر کا ایک سوال آ سکتا ہے کالم یا فیچر کے اندر سے. فیچر کا مفہوم، فیچر اور کالم میں فرق، یہ بہت اہم سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ کافی مرتبہ آ بھی چکا ہے، فیچر اور کالم میں کیا فرق ہے. اسی طرح جو ہمارا ہے، بس اس میں سے اتنے وہ کافی ہیں. ٹھیک ہے، یہ زیادہ چیپٹر نمبر 2 ہے، زیادہ بہت یعنی کہ اس کا سلیبس زیادہ بھی ہے. اور اس میں سے یہ مین آپ کو بتا دیں، اداریہ، کالم اور فیچر، ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اور خبر میں سے بھی ایک سوال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 3 کی طرف آتے ہیں ہم. ریڈیو کی ایجاد اور اہمیت جو ہے اس بارے میں بس یہاں سے صرف اتنا کافی ہے. ریڈیو کی ایجاد اور اس کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، یا آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو، پاکستان میں ریڈیو کا ارتقا، پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کردار، یعنی کہ پاکستان کی جو سماجی اور اقتصادی ترقی اس میں ریڈیو کا کیا کردار ہے، اس بارے میں نوٹ لکھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ سوال یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے، سماجی ترقی میں ریڈیو کا کردار، اقتصادی ترقی میں ریڈیو کا کردار، لیکن ان دونوں کو ایک سوال 25 نمبر کا بنا کے بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ریڈیو، اخبار اور ٹی وی خبروں میں فرق، یہ جو فرق والے سوال ہے نا، یہ 2 سوال آ سکتے ہیں پیپر کے اندر. یہاں پہ فیچر اور کالم میں فرق ہے، ریڈیو، اخبار اور ٹی وی خبروں کا فرق ہے. لہٰذا ان فرق والے جن سوالوں کے اندر فرق کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کو کر لیں، ریڈیو، اخبار اور ٹی وی خبروں کا فرق. اور اس کے ساتھ ساتھ چیپٹر نمبر ہمارا 4 ہے، اس کے اندر سے دیکھیں آپ ٹیلی ویژن بحثیت ذریعہ ابلاغ عام. ٹیلی ویژن کے بارے میں آ گیا جو آج کل جس کا سب سے زیادہ وہ ہے. تو ٹیلی ویژن کی اہمیت و کردار اس کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے پر ٹیلی ویژن کے اثرات، منفی اثرات جو دیکھیں جہاں پر سوشل میڈیا اور ٹی وی، یہ جو آج کل کے یعنی کہ یہ ٹول ہیں خبر پھیلانے کے، خبروں کو یعنی کہ آگے پہنچانے کے، ان کے جہاں پر ایک مثبت اثرات ہوتے ہیں وہاں پہ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں. لہذا آپ نے مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت، ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے جو منفی اثرات ہیں ان پہ بھی آپ نے توجہ دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قومی تعمیر اور ترقی میں ٹی وی کا استعمال. ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن ڈرامے کا تنقیدی جائزہ. دیکھیں آپ منفی، یہ بھی ایک منفی سوال ہے، تنقیدی جائزہ یہ بھی منفی ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے. ان منفی میں سے کوئی بھی ایک منفی وہ دے سکتا ہے. سیاست اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو جرنلزم ہے اس کو ظاہر بات ہے صرف پیپر سے ہم نے کاپی پیسٹ، کتاب سے کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ایگزامینر جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ اس نے صحافت کو پڑھا، اس کے اندر کتنا ایک صحافتی جو وہ ہوتی ہے
स्किल वो कितनी एक आई है उसको भी वो देखता है कि अपने से इसने कितना लिखा है, किताब से कितना लिखा है। इसके साथ यहाँ हमें किताब से लिखने की जरूरत है, अपने पास से भी लिखना जरूरी होता है, और करंट अफेयर जो चल रहे हैं हमारे, करंट जो सिचुएशन चल रही है सियासतदानों के, उसके ऊपर भी वो सवाल बना सकता है। लिहाजा इसको भी देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह सियासतदान के अबलाग की खसूसियात का तनकीदी जायजा लें, ठीक है, आजकल के सियासतदानों को जो अबलाग का जरिया है उसके तो तनकीदी जायजा लें, उस पर भी एक नोट लिखना होगा, इसके भी वो सवाल बना सकता है, बिल्कुल जो करंट अफेयर के मुताबिक होगा, जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर भी वो सवाल बना सकता है। इसके साथ साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 और आखिरी ज़बान के मुख्तलिफ इस्तेमाल, लाजमी इनमें से वो सवाल बना सकता है। पिछले पेपरों में आप देख लें कोई ना कोई सवाल इसमें से लाजमी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखें चैप्टर भी बहुत मुख्तसर सा है और सिर्फ है भी 202 से लेकर 210 पेज नंबर, ठीक है। इस यानी कि 8 से इसके 8 पेज हैं गालिबन ये तो बनते हैं। तो इनको अगर कवर कर लें तो हमारा यहाँ से एक सवाल भी बन सकता है, 2 सवाल भी यहाँ से वो दे सकता है। अब ज़बान के अंदर से वो किस तरह सवाल देगा इस टॉपिक के अंदर से कि अदबी ज़बान इल्मी ज़बान 2 को मिला के दे सकता है। इस तरह अदबी ज़बान की नुमाया खसूसियात, इल्मी ज़बान की खसूसियात, या इस तरह भी वो सवाल बन सकता है कि साइंसी ज़ुबान और सहाफ़ती ज़ुबान की खसूसियात बयान करें, या साइंसी ज़ुबान और सहाफ़ती ज़ुबान में फ़र्क क्या है इसको बयान करें। यहाँ से कोई भी वो 2 दे सकता है, ठीक है। तो इनको भी आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 जर्नलिज्म के बारे में। तो इसको तैयार करें, ठीक है। पेपर की इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी अगर इस तरह से हम तैयारी करेंगे तो, क्योंकि ये काफ़ी सारा सिलेबस है, ज़ाहिर सी बात है, को देखेंगे एक अच्छा तैयार होगा। लेकिन जो जस्ट मल्टी क्वेश्चन उससे फिर वो मुश्किल भी बन सकती है। तो इनको आप तैयार करें पेपर के लिए, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।